हेलो स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं इंसॉल्वेंसी अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 13 आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए। हमारे पास बुक है, आपके पास भी बुक होनी चाहिए। क्वेश्चन को याद रखना। कहता है राकेश रंजन ने फाइल किया हुआ है बैंकरप्सी के लिए 30 जून को। स्टॉक इन ट्रेड 1,20,000 एस्टीमेटेड वैल्यू दी गई है। इसकी मेन वैल्यू जो थी 2,50,000। डेटर गुड, डाउटफुल, बैड, फर्नीचर, ठीक है। कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अभी आगे हम करते हैं। लाइबिलिटी बिल डिस्काउंटेड की 50,000 है, एक्सपेक्टेड टू रैंक 10,000। हिज हाउस होल्ड फर्नीचर वैल्यू, मतलब कि हाउस होल्ड फर्नीचर व्यक्तिगत प्रयोग के लिए इनके पास फर्नीचर है 25,000 रुपये का। उसके बाद वैल्यू एट 75,000। हैविंग अ मोर्टेज, इन्होंने 60,000 रुपये का लोन लिया है हाउस पर। 4% के रेट से इनको ब्याज देना है। आपको सैलरी ड्यू एन एम्प्लॉय टू 3,500 सैलरी देना है। इंक्लूड है सन्ड्री क्रेडिटर में। टैक्स देना है 1,500 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लिखिएगा एसेट्स रियलाइज्ड। यहाँ लिखिए एसेट्स रियलाइज्ड, मतलब कि संपत्तियों से जो वसूली होती है उसको लिखा जाता है। क्वेश्चन में फटाफट लिखते चलिए। सबसे पहले लिख लीजिए कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्वेश्चन में दिया है 1,000 था, 1,000 यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद आपको लिखना है, उसके बाद ऊपर चले जाइए। स्टॉक इन ट्रेड 1,20,000 रुपया मिलेगा। स्टॉक इन ट्रेड कितना 2,50,000 का है, 1,20,000 रुपया मिलेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है डेटर। डेटर में गुड 1,00,000 पूरा मिल जाएगा भाई। 1,00,000 गुड वाला का मतलब पूरा मिल जाता है। डाउटफुल, डाउटफुल में 2,00,000 दिया हुआ है, लेकिन बोला है 50%, 1,00,000। बैड, बैड में अंदर नहीं लिखा, वहाँ नहीं लिखा जाता है अमाउंट वाले में, केवल यहीं लिखना है बैड में, ठीक है। फर्नीचर 85,000 का था, क्वेश्चन में दिया है फर्नीचर से कितना मिलेगा। 85,000 का फर्नीचर था, 8,000 मिलेगा बस। $85,000 में केवल 8,000 मिल रहा है। फर्नीचर के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, नहीं लिखा जाएगा। कैपिटल लाइबिलिटी है, नहीं लिखा जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर नहीं लिखा जाएगा। बिल्स पेबल नहीं लिखा जाएगा। ये सब जो भी जाएंगे। लाइबिलिटी ऑन बिल डिस्काउंट 50,000 रुपया। बिल डिस्काउंट का दिया गया है लाइबिलिटी 50,000 रुपया। इसको भी अभी नहीं लिखना है, आना है आगे। क्वेश्चन में कहा है सबसे पहले खर्च में क्या लिखते हैं। बैंकरप्सी का कोई पैसा खर्च होता है, बैंकरप्सी एक्सपेंसेस। कुछ हो ही नहीं रहा है तो नहीं लिखेंगे बैंकरप्सी में। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए 60,000 रुपये का लोन पेमेंट किया जाएगा। लोन किस पर लिया गया था, लोन लिया गया था हाउस पे। ये वाला देखो पहले लोन सिक्योर्ड लोन 60,000 रुपये का। ब्याज 4% बोल रहा है। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज। कई महीने का बोल रहा है क्वेश्चन में, 31 दिसंबर। सूचना कब से दी गई है, सूचना क्वेश्चन में देख लो 30 जून से 31 दिसंबर कितना होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 60,000 का 4%, 6 चौक 24, पूरे साल भर का कितना होगा 2,400, और 6 महीने का 1,200 का। कब से भाई, जून, 30 जून से को पिटीशन दायर कर रहे हैं। क्वेश्चन में देखो 30 जून को, 30 जून के से लेकर दिसंबर तक ये दे दिया जाएगा। वेजेस सैलरी जो चाहिए हो, बकाया हो,
सैलरी ड्यू, वेजेज एंड सैलरी ड्यू, वेजेज एंड सैलरी ड्यू 3500 रुपया। उसके बाद क्या बकाया है? 1500 रुपया सरकार का टैक्स देना है, और कुछ नहीं है। इसको अपनी कॉपी में लिख लेना। इसको जोड़ेंगे 1000, 1,20,000, 1,00,000, 1,08,000। अभी कुछ चीज़ें भूल गए हैं। अभी देखो किताब में आगे फर्नीचर तक हो गया था। हाउस होल्ड फर्नीचर वैल्यू 25,000 की थी ना, वैल्यू 25,000 रुपये की थी। हाउस होल्ड फर्नीचर, घर की संपत्ति भी लगी है। हाउस होल्ड फर्नीचर कितना रुपया? 25,000 रुपया। 25 का था, 25 पूरा लिखा जाएगा। हाउस एक और है क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू 75,000 है। ये फर्नीचर है, हाउस है, 75,000 है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जोड़ लेना है। आ जाएगा कितना? 1,00,000, 1,00,000, 1,20,000, 1,08,000, 25,000, 75,000, 4,29,000 रुपया। ध्यान दीजिएगा, 4,29,000 आया। यहाँ लिख दो 4,29,000 आया। उसके बाद क्या करना है आपको? माइनस कर दो। 60,000, 3,500, 1,200, 1,500, 3,62,800। क्या लिखा जाएगा? अदर डेब्ट्स एंड ड्यू, अदर डेब्ट्स एंड ड्यू को दिया जाएगा ये। अब क्या निकालना है? अब हम निकाल लेते हैं भैया, अब निकाल लेते हैं क्या? अदर डेब्ट्स एंड ड्यू के लिए बकाया कितना है? इतना पैसा बचा है इनके पास, इतना बचा है। बकाया कितना है? इसको पेड किया जाएगा। बकाया कितना है? देखिए, जो पैसा बचा था वो वहाँ निकल के आता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर लिखा जाएगा कैलकुलेशन ऑफ अदर डेब्ट्स एंड ड्यू, कैलकुलेशन ऑफ अदर डेब्ट्स एंड ड्यू, कैलकुलेशन ऑफ अदर डेब्ट्स एंड ड्यू। ठीक है, डेब्ट्स एंड ड्यू में क्या किया जाएगा? देखो भैया, अभी बकाया किसका किसका है? किताब में देखोगे, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट का, सन्ड्री क्रेडिटर का, बिल्स पेबल का, ये सब बकाया होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब जो बैंक से लोन लिया गया है, ओवरड्राफ्ट का। बैंक ओवरड्राफ्ट का कितना पैसा होगा? 1,20,000 रुपया बैंक से। देखो वो दिया है ना, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर कितने का था? देखो 2,80,000। इसी में 3,500 रुपया शामिल था। देखो किताब में बोला था 3,500 सैलरी का इंक्लूड सन्ड्री क्रेडिटर में। माइनस कर दो। सन्ड्री क्रेडिटर कितने का? 2,80,000। 2,80,000 माइनस 3,500 कितना आ जाएगा? 2,76,500। 2,76,500। उसके बाद आपको क्या लिखना है? दो चीज़ें हो गई आपकी। बिल्स पेबल का जो बकाया हुआ है, बिल्स पेबल का 2,70,000। बिल्स डिस्काउंट का जो बकाया है, किताब में देख लो बिल डिस्काउंट कितना दिया है। ₹10,000 एक्सपेक्टेड टू रैंक वाला।
ठीक है। 6,76,500, 6,76,500। उसके बाद क्या है आपको बताऊं, इतना पैसा बकाया है हमारा, और कितना हमारे पास है टोटल, इसको बोलेंगे टोटल। जो वहाँ बैलेंस निकल के आया उसको पेड कह सकते हैं, पेड कर देंगे। पेड कर देंगे, कितना पेड कर देंगे, 3,62,800, इसी में से 3,62,800 ये टोटल आ गया। इतने के लिए माइनस कर देंगे, इतने के लिए 3,13,700 डिफिशियंसी आ जाएगा, 3,13,700 डिफिशियंसी आ जाएगा, कमी खाता आ जाएगा। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्राइवेट पोजीशन, प्राइवेट संपत्तियों के दाम इसमें लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है, प्राइवेट एसेट्स के लिए, क्योंकि प्राइवेट भी है इसमें। लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी रहेगा, क्या लायबिलिटी मतलब दायित्व रहेगा, राइट हैंड साइड में एसेट्स रहेगा। तो प्राइवेट देखो, प्राइवेट लोन कितना है इसमें, किताब में देखो प्राइवेट लोन, प्राइवेट एसेट्स, प्राइवेट लोन क्वेश्चन में दिया है, देखो कह रहा है हैविंग अ मोर्टेज 60,000 रुपये का, प्राइवेट लोन 60,000 रुपये का। प्राइवेट लोन के बाद 4% इस पर ब्याज भी देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन वही 1,200 रुपया निकाला गया था। ये प्राइवेट है, इसको यहाँ लिखना ज़रूरी है। उसके बाद प्राइवेट में क्या दिया है देखो, टैक्स ऑन द हाउस, जो 1,500 रुपया इन्होंने टैक्स दिया है। हाउस व्यक्तिगत होता है, याद रखना। टैक्स ऑन द हाउस 1,500 रुपया, ठीक है। उसके बाद क्या देना है, उसके बाद देना है आपको, लिखना है किताब में डोमेस्टिक फर्नीचर 25,000 रुपये का था, देख लो। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, 15,000 का था। उसके बाद हाउस 7,500 का था, ठीक है। वो गलत हमने लिख दिया है, डोमेस्टिक फर्नीचर 25,000 का था, ये 75,000 का। दोनों पक्ष बराबर कर लीजिए। 1,00,000 यहाँ लिखना है, जो बैलेंस आएगा सरप्लस, प्राइवेट एसेट्स 37,000, अभी 37,300, ठीक है, 37,300 रुपया। उसके बाद डिफिशियंसी बनाना हो बना देते हैं, बना भी देते हैं, पिछले क्वेश्चनों में हमने बनाया है तो यहाँ भी बना देते हैं। आपको डिफिशियंसी अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखना है, कैपिटल। क्वेश्चन में देखो कैपिटल साफ साफ बोला होगा, 1,00,000 कितने का, पूंजी 1,66,000 रुपये का। फ़ायदा अगर कोई दिया है तो उसको भी यही लिखेंगे हम ना, सरप्लस ऑफ प्राइवेट एसेट्स। भाई अगर घाटा होता प्राइवेट एसेट्स से तो उसको यहाँ ले जाते हैं। सरप्लस ऑफ प्राइवेट एसेट्स में कितना दिया गया है, 37,300 आया। डिफिशियंसी अभी निकाल लिए हैं, चाहें तो हम लिख दें 3,13,700, 3,13,700, ठीक है। लॉस ऑन बिल डिस्काउंटिंग 10,000 रुपया है। लॉस ऑन बिल डिस्काउंटिंग 10,000 रुपया है। देख लीजिए किताब में कहाँ है, लॉस ऑन बिल डिस्काउंटिंग, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है
मतलब कि 50,000 का था, एक्सपेक्टेड टू रैंक में 10,000 रुपया लॉस हुआ है इनका। ये लाइबिलिटी है, ठीक है, लॉस हुआ है। लाइबिलिटी बढ़ जाए तो लॉस होती है। उसके बाद आपको ध्यान देना है लॉस ऑन रियलाइजेशन। लॉस ऑन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बैड डेप्ट पर, फर्नीचर पर, मतलब जिस पर कम हुआ है उसको लिख दो, बस लिख दो बैड डेप्ट्स फर्नीचर 3 लाख रुपया। कैसे? बैड डेप्ट में देख लो किताब में, गुड था 1 लाख, बैड में डाउट में, तो बैड में 2 लाख था, डाउट में 50%, 2 लाख, 3 लाख हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर में 77,000 का घाटा हो गया है। स्टॉक इन ट्रेड 5,07,000 रुपया। स्टॉक इन ट्रेड रुक जाएगी ये 1,03,000 रुपया हो जाएगा, घाटा हुआ है। उसके बाद सब जोड़ लो, दोनों पक्ष जोड़ लो, उत्तर आ जाएगा। इसको लिख लेना, दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा, जोड़ लो।